नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल अपने घर पर ही होंगे और ऑनलाइन के माध्यम से सुचारू रूप से और समझ के साथ पाठों का अभ्यास आप लोग कर रहे होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं 7वीं कक्षा से द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। इससे पहले हम पाठ प्रारंभ करें, देखते हैं इस पाठ के शीर्षक को और शीर्षक के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तुम क्रिया देख लें, विनश्यति। विनश्यति अर्थात नष्ट होता है अथवा नष्ट होती है, जो कि क्रिया का पद संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है, समान रूप से अपने रूप को ही लेकर चलता है। तो हम इससे दोनों ही अर्थ ले सकते हैं, विनाश होता है और नष्ट हो जाती है। लेकिन किसकी बात करें उसके अकॉर्डिंग हम इसे भावार्थ में लेंगे। तो देखिए कहा गया बुद्धि विनश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है। कैसी बुद्धि नष्ट हो जाती है? तो कहा दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि ऐसी बुद्धि जो दुर्बुद्धि हो, कुबुद्धि हो, वो सदैव नष्ट की ओर अग्रसित होती है, यानी कि नष्ट हो जाती है। तो ऐसी ही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले इसका पाठ वाचन, और वाचन के साथ साथ मैं आप लोगों को अर्थ भी बताता रहूँगा। आइए ध्यानपूर्वक इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्फल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्फल नाम का एक सरह अर्थात तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र, किन दोनों का? संकट विकटो, उन दोनों का मित्र कौन है? कम्बुग्रीव नामकः एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ, कुर्मः अर्थात कछुआ, अपि अर्थात भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं पर रहता था। तो फुल्लोत्फल नाम का एक तालाब है, संकट विकट नाम के 2 हंस वहाँ रहते हैं, और कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनका मित्र उनके साथ ही वहीं रहता था। तो कहानी प्रारंभ होती है यहाँ से। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अचानक से एक दिन धीवरा अर्थात मछुआरे, तत्र यानी वहाँ, आगच्छन् आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम कल मछली और कछुए इत्यादि, इन मछली कछुए जो भी तालाब में हैं उन सबको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्तां श्रुता। मित्र, क्या तुम दोनों ने इन धीवरों की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो सही होगा वो करेंगे, या सुबह विचारेंगे इस बात को लेकर। कुर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, मयि वम, बिल्कुल नहीं। तद यथा हम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। तो ऐसा कुछ करो जिससे मैं किसी दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावा, हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाशमार्गेन अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से होता हुआ कहीं और जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, इस पर हंसों ने कहा, अत्र कः उपायः, यहाँ उपाय क्या है? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा अपने चोंच में धारण करो, यानी अपनी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे से या डंडे पर अवलंब्य लटक कर तुम दोनों के पक्षों से, यानी तुम दोनों के पंखों के बल से
सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अकथताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, ऐसा यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक अपाय भी है। अपाय अर्थात उपाय का उल्टा यानी कि नुकसान। क्या नुकसान है? तो आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हमारे द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर, जब तुम लटके होगे और हम दोनों तुम्हें ले जा रहे होंगे, तो ऐसे में तुम्हें देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना तो निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यही रहो, कहीं और जाने की इच्छा मत करो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, हंसों की बातों को सुनकर यानी उस बात को सुनकर क्रुद्ध कछुआ अवदत्, क्रोधित होकर कछुए ने कहा कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इस प्रकार से कछुआ नहीं माना, उसने हंसों को अपने साथ उड़ाकर ले जाने के लिए तैयार कर लिया। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, ऐसे लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को पौराह यानी लोगों ने अपश्यन देखा, पौराह अपश्यन लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च, पीछे दौड़े और बोले। कछुए के पीछे वो लोग, यहाँ जो लोग देख रहे हैं आप, ये कछुए को ले जाते हुए, इसको देखकर ये लोग दौड़े इसके पीछे और उन्होंने कहा, क्या कहा? हंहौ महदाश्चर्यम, अरे वाह, ये तो आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, उन्हीं भीड़ में से किसी ने कहा, यद अयम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि ये कछुआ कैसे भी गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो इसे मैं यहीं पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत्, दूसरे ने कहा, इन्हीं भीड़ में से किसी दूसरे ने कहा, क्या कहा? सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जाकर इसे पका कर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, किसी और ने कहा, क्या कहा? गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, इसे तो घर लेकर खाऊंगा, ले जाकर खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। इति, इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने वचनों के द्वारा कछुए को सुनाना शुरू कर दिया। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, अब कछुए में फिर से वही भाव दिखा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ फिर से गुस्सा हो गया। अब क्या हुआ? तो देखो, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिया गया वचन भूलकर वह बोला। क्या बोला? उसने वचन दिया था ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं किसी के प्रति कोई उत्तर नहीं दूंगा, परंतु वो भूल गया, उसने उत्तर दे दिया। अब क्या बोला वो? यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ, यानी कि जो आग लगाओगे उसमें मिलेगा क्या? केवल भस्म। मैं तो ना गिरने वाला और ना तुम मुझे पकाने वाले, तो तुम केवल राख खाओ अपनी जलाई गई आग की। इतना कहते ही तत्क्षण में, अब क्या हुआ आगे तो ये लोग आप जानते ही हैं कि आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ लकड़ी से छूटकर भूमि पर गिरा। पौरे सह मारितः, और गोपालों के द्वारा वो मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है प्यारे बच्चों, बड़ी सुंदर सी उक्ति जिसे सुभाषितानी के तौर पर क्या कहा गया? सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो नाभिनंदति सकुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात
सुहृदाम यानी कि अच्छे हृदय वाले, यानी जो हमारे मित्रता के योग्य होते हैं, हमारे मित्र जो होते हैं, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे मित्रों के हित के लिए कहे गए वाक्यों को, हमारे मित्र हमारे भले के लिए जो बात कहें, उन बातों को जो नाभिनंदती, जो सम्मान नहीं देता या उनकी बातों को नहीं मानता, यानी हमारे हित के लिए जो बात करें, ऐसे लोगों की बात यदि जो व्यक्ति नहीं मानता, सकुर्म एवं दुर्बुद्धि, वो इसी कछुए के समान दुर्बुद्धि माना जाता है। और उसका अंजाम क्या होता है? तो काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, जिस प्रकार से कछुआ इस लकड़ी से गिरकर मर गया, ऐसी स्थिति ही प्रति कदम कहें या हर सोपान पर ऐसे व्यक्तियों को देखने को मिलती है जो अपने हित के लिए कही गई बातों को नहीं मानते या उसका सम्मान नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इसमें देखा, दुर्बुद्धि विनश्यति, दुर्बुद्धि सदैव विनाशकारी होती है, इसलिए हमें अपने बुद्धि, अपने मन मस्तिष्क को स्वच्छ और सकारात्मक रखना चाहिए। तो इसी सीख को इस पाठ के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है CBSE द्वारा, आपके विद्यालय द्वारा। इस पाठ के अंतर्गत कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। विभक्ति वचन के अकॉर्डिंग उसका अर्थ होगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नाभ्यास को। तो प्रश्नाभ्यास में प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुता। तो आइए उच्चारण करके देखते हैं। फुल्लोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान् हृदम सोहृदाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। इस प्रकार से सारे शब्द जो पाठ के अंतर्गत आए हैं वही सारे शब्द थे। आइए प्रश्न अभ्यास को देखें। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देते हैं। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवः, ये कछुए का नाम था। आप लोग पाठ से भी देख सकते हैं। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब किनारे कौन आए? धीवराह, विसर्ग है ये, धीवराह। तीसरा प्रश्न, कुर्मः केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से कहीं और जाना चाहता था? तो उत्तर है आकाश मार्गेन, आकाश मार्गेन। चौथा प्रश्न, लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन भागे? तो पौराः, यानी कि लोग। तृतीय प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे दिए गए वाक्य कः कथयति किसने कहा और कम प्रति कथयति किसके लिए कहा, वो क्रमशः यहाँ लिखें। जैसे उदाहरण के लिए, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, किसने कहा था? हंसों ने। किसको कहा था? कूर्मों को, इसलिए कूर्मम प्रति, यह कूर्म के लिए, कछुए के लिए कहा था। पहला देखिए प्रश्न, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, किसने कहा था? कूर्मः। प्रथमा विभक्ति आएगी यहाँ पर क्योंकि कहा है ना, कूर्मः। किसके लिए कहा था? कम, द्वितीय विभक्ति, किसको कहा था? हंसो, दोनों हंसों को कहा था। ठीक। दूसरा, अत्र कः उपायः, ये किसने पूछा था? हंसों ने पूछा था, क्योंकि प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में समान होता है पुल्लिंग का द्विवचन का रूप। किसको कहा था? कूर्मम, कछुए को कहा था। तो प्रति लगाना ना भूलें, कूर्मम प्रति हंसो प्रति इति, इस प्रकार से। तीसरा देखिए, अहम उत्तरम न दास्यामि, ये तो सबको याद होगा। किसने कहा था? कूर्मः, कछुए ने। किसको कहा था? हंसों प्रति, हंसों के लिए कहा था या हंसों को कहा था। मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा। अंतिम, यूयम भस्म खादता, ये भी याद होगा। किसने कहा था? ये भी
कछुए ने कहा था। किसको कहा था? पौरान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, प्रति। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं। मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से क्रियापद चुने और वाक्यों को पूरा करें। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्डीयते, उड़ता है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। यह हितकानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। चौथा। पांचवा, अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। तो ये इस प्रकार से इसके उत्तर होंगे। आइए पांचवा देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य के लिए हम पूरे वाक्य में प्रयास करेंगे उत्तर देने का। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? तो कच्छपः अन्यत्र, तो इसकी जगह हम बदल देंगे अन्यत्र और बाकी हम पूरा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पूर्ण वाक्य में, जैसे कि कच्छपः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। ये हो गया पूर्ण वाक्य में उत्तर और उत्तर का चिन्ह अंत में। दूसरा प्रश्न देखिए। कच्छपः कम उपायं वदति। कछुआ किसको उपाय बताता है? तो हंसो, हंसों को उपाय बताता है। तीसरा, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लटके हुए कछुओं को देखकर गोपालकों ने क्या कहा? बहुत कुछ कहा था, जिसमें से हम कुछ एक लिख सकते हैं। पौराः यहाँ तक समान लिखकर क्या लिखेंगे? लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन्, यहाँ तक लिख देंगे और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगाकर लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमा लगाकर लिखेंगे पौराः अवदन्, इसको हटा देंगे, बाकी पूरा वाक्य अब उत्तर लिखेंगे। पौराः अवदन् यद अयम पतति। इसी प्रकार से कहा था, पूरा वाक्य आप ऊपर से देख सकते हैं। तर्हि अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने इस प्रकार से कहा था, किसी ने कहा था पका के खा लूँगा, किसी ने कहा घर ले जाके खा लूँगा। तो आप वाक्य ऊपर से देख सकते हैं। चौथा, कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों को दिया गया वचन भूलकर क्या बोला? कछुए ने क्या बोला? तो किम अवदत्। तो उत्तर होगा कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत्। यहाँ भी सेम इन्वर्टेड कोमा, और पूर्व के प्रश्न में, इससे पहले के प्रश्न में इन्वर्टेड कोमा बंद भी करना, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी सेम इन्वर्टेड कोमा में इसको हटा देंगे और यहाँ से उत्तर शुरू करेंगे। इन्वर्टेड कोमा में क्या कहा था? यूयम भस्म खादत, ये कहा था कछुए ने। आइए घटनाक्रम देख लेते हैं। छठा प्रश्न, घटनाक्रमानुसार इन वाक्यानि लिखित। जो घटना पहले हुई, इस कहानी के अंदर जो बात पहले आई है वो पहले, और जो बाद में आई है वो बाद में। आइए पहले तो इसे देख लें। कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। हंसों की सहायता से कछुआ आकाश मार्ग से कहीं और चला गया। पौराः कथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्यामः। लोगों ने कहा गिरे हुए कछुए को हम खा लेंगे। ये भी उत्तर आ सकता है वहाँ पे, देखिए यहाँ पे कथयन की जगह अवदत् और फिर पूरा उत्तर। तीसरा, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और हंस एक ही तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे तालाब किनारे आए। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ कहीं और जाना चाहता था। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लटके हुए कछुए को देखकर लोग दौड़े। कुर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च। कछुआ आकाश से गिरा और लोगों के द्वारा मारा गया। वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवराः कथयन्। हम कल मछली और कछुए को मारेंगे, ऐसा धीवरों ने कहा, मछुआरों ने कहा। तो आइए पहला प्रश्न, इसमें हम क्रम में कैसे लिखेंगे? तो इसका उत्तर देखिए कैसे होगा कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो वो दोनों साथ रहते थे वे सभी। दूसरा देखिए, वहाँ कुछ मछुआरे आए। तीसरा, उन्होंने आके
कहा कि हम इनको मारेंगे, मछलियों को और कछुओं को। चौथा वो कहीं और जाना चाहता था। पांचवा वो गया। छठा उसे देखकर लोग भागे। सातवां उन्होंने कमेंट किया। और आठवां आकाश से गिरा और मारा गया। तो इस प्रकार से ये क्रम से हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य, फिर पांचवा वाक्य, फिर छठा वाक्य, फिर सातवां वाक्य और आठवां वाक्य। इसी प्रकार से क्रम में लिखना है। आइए इस पाठ का सप्तम प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ भी मंजूषा से पद चुनकर खाली स्थान को पूरा करना है। पूरा करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक कहानी है, छोटी सी कहानी, इसे हमें पूरा करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जब इस प्रकार के प्रश्न करें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। हमारे ऑप्शंस हमें क्या क्या मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम उससे भरेंगे। तो देखिए, जलाशयम अर्थात तालाब, अचिंतयत सोचा, वृद्धः बूढ़ा, दुखितः दुखी, कोटरे जो वृक्ष के अंदर जो पक्षी इत्यादि रहने के लिए उसमें गड्ढा कर देते हैं उसकी तने में, उसे कहते हैं कोटरे, यानी कि घोंसले में एक तरीके से घोंसला होता है। वृक्षस्य वृक्ष का, सर्पः सांप, आदाय लेकर, समीपे पास। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथा। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, तो पहला होगा कोटरे। उसी वृक्ष की शाखा कोटरे में, यानी कि उस वृक्ष की एक हॉल में यानी छेद में, सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः, काका नाम शिशून् खादति स्म। कौवों की अनुपस्थिति पर, यानी कौवे जब बाहर जाते थे उनकी अनुपस्थिति पर सांप उनके बच्चों को खा लेता था। काका डैश आसन, कौवे क्या थे अब, दुखी थे, दुखिताः आसन। तेसु एकः डैश काकः उपायम डैश, तो यहाँ पे तेसु एकः वृद्धः काकः, तो चौथा होगा वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत। पांचवा होगा उपायम अचिंतयत, यहाँ पे अचिंतयत। वृक्षस्य डैश जलाशयः आसीत्, वृक्ष के नज़दीक एक जलाशय था। तो छठा समीपे, वृक्षस्य समीपे। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं डैश आगच्छति स्म, वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशयम आगच्छति स्म। जलाशयम यहाँ पे आएगा, जलाशयम सप्तम, जलाशयम। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणं डैश एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्। पत्थर पर रखे गए उसके आभरण, कहते हैं कपड़ों को, तो पत्थर पर रखे हुए उसके कपड़ों को आदाय लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर उसे रखाया, स्थापयत। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, जो राजसेवक थे वो कौवे का पीछा करते हुए डैश समीपम आगच्छन, वृक्षस्य समीपम आगच्छन, वे सभी वृक्ष के नज़दीक आए, उसी वृक्ष के जहाँ वो सांप भी रहता था। तत्र ते सर्पम च अमारयन, वहाँ उन्होंने सांप को मार दिया। अतः एवं मुक्तम, इसीलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए जब भी हम समस्या में पड़ें तो हमें एक बार चिंतन जरूर करना चाहिए कि उसके लिए कौन सा उपाय सार्थक या कारगर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस पाठ का अभ्यास और पाठ का पठना अभ्यास के माध्यम से इस पाठ की जानकारी प्राप्त की। इसमें कुछ तथ्य हैं जो आप लोग विशेष पढ़ लीजिएगा, जिसमें से इस पाठ के आधार पर जो शिक्षा दी गई है वैसी शिक्षा के तात्पर्य यहाँ पर और भी कई सारी संस्कृत भाषा में शिक्षणात्मक जो बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे श्लोक है विभूषणम मौन पंडितानाम, मतलब विभूषणम मौनम अपंडितानाम, जो अपंडित है यानी कि अज्ञानी हैं उनका आभूषण यानी उनका गहना जो है वो क्या है, मौन रहना है। अर्थात जो अज्ञानी हैं वो अपनी
अज्ञानता को किसी भी सभा में या किसी के सामने ना बोलकर छुपा सकते हैं, लेकिन यदि वो बोल दें तो उनकी अज्ञानता प्रचलित होती है। जैसे कि जहाँ हमें ज्ञान ना हो या जिस बात का हमें पता ना हो, वहाँ मौन रहना ही सबसे उत्तम कार्य होता है, ऐसा माना गया है। तो आशा है प्यारे बच्चों, इस पाठ से आप ज़रूर सीख ले पाए होंगे। तो ये पाठ था हमारा द्वितीय पाठ, दुर्बुद्धि विनश्यति। आगे हम तृतीय पाठ, इस पाठ के संपूर्ण रूप से प्रत्युत्तर के उपरांत ही करेंगे। आप लोग इसका प्रश्नाभ्यास कंप्लीट करें, इस पाठ को पढ़ें, समझें, उच्चारण करें, और जो शब्द समझ में ना आए या जहाँ कहीं भी कोई शंका हो तो प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।